नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी जमशेदपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? हमारे देश में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? आपका विकल्प है ए 28, बी 75, सी 121, डी 500 प्लस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 121। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2023 तक भारत में कितने यूनिवर्सिटी थे? आपका विकल्प है ए 1078, बी 464, सी 432, डी 1356। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1078। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका विकल्प है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका विकल्प है ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी गोवा, डी नागालैंड। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितनी है? आपका विकल्प है ए 20, बी 80, सी 54, डी 120। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 54। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों, आपका विकल्प है ए 20, बी 28, सी 29, डी 32। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 28। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका विकल्प है ए गोवा, बी केरल, सी पंजाब, डी त्रिपुरा। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है गोवा। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, यानी कि नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? आपका विकल्प है ए 104, बी 106, सी 116, डी 80। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 106। भारत में वर्तमान समय में 106 नेशनल पार्क है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गठन कब हुआ था? आपका विकल्प है ए 1949 में, बी 1935 में, सी 1942 में, डी 1938 में। दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 1935 में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल किस खेल को माना जाता है? आपका विकल्प है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है हॉकी। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार शहरी जनगणना कब हुई थी? आपका विकल्प है ए 1935 में, बी 1951 में, सी 1942 में, डी 1963 में। दोस्तों, ऑप्शन भी सही है 1951 में। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका विकल्प है ए गोदावरी नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, डी साबरमती नदी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? आपका विकल्प है ए 1612, बी 1892, सी 1950, डी 1965। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1612। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? आपका विकल्प है ए कुंभ मेला, बी माघ मेला, सी पुष्कर मेला, डी सोनपुर मेला। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंभ मेला। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी?
आपका विकल्प है ए 1951 में, बी 1945 में, सी 1969 में, डी 1990 में। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1969 में। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आपका विकल्प है ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? आपका विकल्प है ए 21, बी 18, सी 15, डी 20। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 18। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? आपका विकल्प है ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 8 साल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 साल। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट? आपका विकल्प है ए 28, बी 30, सी 16, डी 25। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 25। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? आपका विकल्प है ए 1954, बी 1947, सी 1972, डी 1960। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1954 में। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपका विकल्प है ए 5 मुखी हनुमान, बी आदि योगी शिव प्रतिमा, सी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारत कब आज़ाद हुआ था? आपका विकल्प है ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1950 में, डी 1949 में। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1947 में। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका विकल्प है ए पीपल, बी बरगद, सी केला, डी अमरूद। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है बरगद। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपका विकल्प है ए कमल, बी गेंदा, सी चमेली, डी गुलाब। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कमल। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका विकल्प है ए शार्क, बी मगरमच्छ, सी डॉल्फिन, डी कछुआ। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है डॉल्फिन। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं यानी कि कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आपका विकल्प है ए 28, बी 22, सी 15, डी 24। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 22। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? आपका विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? आपका विकल्प है ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 16 वर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 वर्ष। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपका विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपका विकल्प है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका विकल्प है ए 1954, बी 1835, सी 1858, डी 1885। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1885। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? आपका विकल्प है ए 1954 में, बी 1972 में, सी 1962 में, डी 1982 में। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1962 में।
दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका विकल्प है ए सहारा मरुस्थल, बी अरब मरुस्थल, सी थार मरुस्थल, डी गोबी मरुस्थल। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, थार मरुस्थल। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका विकल्प है ए मासिनराम, बी चेरापूंजी, सी कुटल, डी लोपेज। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मासिनराम। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका विकल्प है ए कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गंगा नदी, डी गोदावरी नदी। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गोदावरी नदी। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका विकल्प है ए 1951 में, बी 1969 में, सी 1972 में, डी 1948 में। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1951 में। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग कौन सी है? आपका विकल्प है ए श्यामा प्रसाद सुरंग, बी अटल सुरंग, सी पीर पंजल सुरंग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अटल सुरंग। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 12 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 30 जनवरी। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 25 जनवरी। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका विकल्प है ए अमित शाह, बी गोविंद वल्लभ भाई पंत, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरदार पटेल। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सरदार पटेल। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? आपका विकल्प है ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी ममता बनर्जी, डी कल्पना चावला। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इंदिरा गांधी। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपका विकल्प है ए संतरा, बी आम, सी केला, डी सेब। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आम। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? आपका विकल्प है ए तमिलनाडु में, बी गुजरात में, सी केरल में, डी राजस्थान में। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राजस्थान में। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका विकल्प है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, डी राजस्थान। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तमिलनाडु। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? आपका विकल्प है ए दादा साहेब फाल्के, बी दिलीप कुमार, सी विनोद खन्ना, डी ऋषि कपूर। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दादा साहेब फाल्के। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए रांची, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अहमदाबाद। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? आपका विकल्प है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 9। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका विकल्प है ए आरावली, बी पश्चिमी घाट, सी K2, डी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, K2। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। हम प्रतिवर्ष रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? आपका विकल्प है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 5 सितंबर, डी 14 नवंबर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी। दोस्तों यह सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल है और यह सवाल आपके लिए है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। सवाल है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? आपका विकल्प है ए पूर्वी भाग में, बी पश्चिमी भाग में, सी उत्तरी भाग में, डी दक्षिणी भाग में। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।